बहुत सारा क्वेश्चंस आ रहा था मेरे पास कि ऑप्शन में हम लोग अपना स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करते हैं, फ्यूचर में कैसे सिलेक्ट करते हैं, इन द मनी क्या होता है, आउट ऑफ मनी क्या होता है, एट द मनी क्या होता है। तो हर किसी के दिमाग में ये क्वेश्चंस है कि ऑप्शन और फ्यूचर से इंसान इतना कम पैसा में इतना ज़्यादा प्रॉफिट कैसे बनाता है। हर किसी के दिमाग में यही क्वेश्चंस है और लोग इसको जानने का जब कोशिश करते हैं, बाहर जाते हैं, जब इसका कोर्स अप्लाई करते हैं, कोर्स लेने का कोशिश करते हैं, तो बहुत ज़्यादा चार्जेस लोगों से मांगा जाता है और वो लोग जिनके पास पैसा नहीं है वो नहीं कर पाते इस चीज़ को। तो आज हम ये सारा चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। वीडियो में जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसा वीडियो हम आप लोगों के लिए डेली लाते हैं। तो इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ मनी होता क्या है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस पे हम लोग को क्या एडवांटेज मिलता है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस पे हम लोग को कम पैसा में ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का मौका मिलता है, बट उसका डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, आपको इससे नुकसान भी पहुंच सकता है। तो ऑप्शन और फ्यूचर देखने में इजी है, बट अगर मूवमेंट नहीं मिलेगा तो आपका प्रीमियम ख़त्म हो जाएगा, जिसके वजह से उसमें बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल का हम लोगों को टेक्निकल एनालिसिस चाहिए। ब्रेकआउट या फिर हाई वॉल्यूम वाला स्टॉक्स, उन सब में ऑप्शन और फ्यूचर का वॉलीटिलिटी बहुत हाई होता है और उसमें हम लोग अच्छा खासा पैसा बना पाते हैं। रहा बात कि कैश मार्केट सेफ़ है, बट कैश मार्केट में अपने को बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए पैसा बनाने के लिए, बट वहीं हम लोग ऑप्शन और फ्यूचर से 15-20 हज़ार का एक लॉट ख़रीद के हम लोग डेली का 2 से 5 हज़ार कमा सकते हैं। तो ऐसा क्या है कि हम लोग इतना कम प्राइस में इसको पा जाते हैं और इसका मूवमेंट्स कैसे हम लोग को मिलता है। अगर कोई स्टॉक 2 रुपया 5 रुपया ऊपर जाता है तो ऑप्शन में कितना रुपया उसका फ्लक्चुएशन मिलता है। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। आज आपका जितना डाउट्स है वो सारा डाउट्स मैं फ्री में क्लियर करने वाला हूँ। तो अपने पास स्क्रीन पे आइचर्स मोटर का चार्ट है। अब हम लोगों को आइचर्स मोटर में कैश मार्केट में ट्रेडिंग करना है तो हम लोग को पता है कि इसको बाई कर लेना है, सेल कर देना है, ये हो जाएगा। बट इसी सेम चीज़ को जब हम लोग ऑप्शन में बाई करते हैं तो हम लोग को समझ में नहीं आता कि अपने को कहाँ बाई करना है, किस स्ट्राइक प्राइस पे बाई करना है। क्योंकि यहाँ पे देखिए 2760 के ऊपर इसका ब्रेकआउट पॉइंट है, मीन्स इसके ऊपर जाएगा तो हम लोग को इसको बाई करना है। बट अपने को अगर फ्यूचर में ये चीज़ लेना है, कैश में तो हम लोग डायरेक्ट बाई कर सकते हैं, लिमिट ऑर्डर लगा देंगे 2760 का, हम लोग का बाई हो जाएगा। बट इसी चीज़ को जब हम लोग फ्यूचर में बाई करने की कोशिश करेंगे तो अपने को नहीं मिलता। तो ऐसा क्यों होता है? सारा स्ट्राइक प्राइस नहीं एक्टिव है, तो आप उस स्ट्राइक प्राइस को कैसे ढूंढेंगे और आपको इन द मनी क्या होता है, आउट ऑफ मनी क्या होता है और एट द मनी क्या होता है। बहुत सारा डाउट्स है ऑप्शन और फ्यूचर्स के ऊपर जो लोग क्लियर नहीं कर पाते, हमेशा हेजिटेट हो जाते हैं या फिर उन लोगों को जवाब नहीं मिलता। वो लोग कोई भी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करके ले लेते हैं, किसी को प्रॉफिट हो जाता है, कभी किसी को लॉस हो जाता है। तो वैसा गलती हम लोग क्यों करें? अब प्रॉपर नॉलेज के साथ अब हम लोग ट्रेडिंग करेंगे। तो अब 2760 के ऊपर हम लोग का ब्रेकआउट पॉइंट है, इसके ऊपर हम लोग को बाई करना है और अभी करेंट प्राइस चल रहा है 2747। तो ये जो 2747 है इसको कहते हैं एट द मनी। यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस हम डिस्कस नहीं करें, स्टॉक का प्राइस डिस्कस करें। इसको कहते हैं एट द मनी, मीन्स जो प्राइस अभी करंट चल रहा है, मीन्स 2747, इसको कहते हैं एट द मनी। और ठीक इसके नीचे, मीन्स उससे नीचे अगर आते हैं 2740 या फिर 2730, उसको हम लोग कहते हैं इन द मनी। इन द मनी मीन्स वो जो प्राइस है उसके अंदर का चीज़, उसके अंदर का स्ट्राइक प्राइस, उसको कहते हैं इन द मनी। और आउट ऑफ मनी किसको कहते हैं? देखिए लेटर पे ही हम लोग को जवाब मिल जाएगा। आउट ऑफ मनी मीन्स हम लोग का जो स्ट्राइक प्राइस नहीं चल रहा है उसके ऊपर का स्ट्राइक प्राइस, मीन्स
2747 अभी करंट प्राइस है, तो 2750 अगर ऊपर आता है या फिर 2760 रहता है तो वो अपना आउट ऑफ मनी में आता है। ये हम आपको स्टॉक का प्राइस से बताएं। बट अब हम लोग जब चार्ट में जाएंगे जहां से हम लोग ऑप्शन का स्ट्राइक या फ्यूचर का स्ट्राइक प्राइस पाते हैं, वहां पे अब देखिए कैसे दिखता है। तो ये जीरोधा का डैशबोर्ड है हम लोग का, और ये आइचर्स मोटर का सेंसिबल है। अब इसमें देखिए स्ट्राइक प्राइस, ये जो स्ट्राइक लिखा हुआ है इसमें दो तरह का चीज़ है, एक कॉल है और एक पुट है। तो कॉल जो है वो ऊपर जाने के लिए लेते हैं, मीन्स अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो अगर हम लोग कॉल खरीदते हैं तो अपने को होगा प्रॉफिट। और सेम जब हम लोग पुट लेते हैं तो मार्केट जब नीचे जाएगा तो अपने को होगा प्रॉफिट। तो कॉल लेते हैं ऊपर जाने के लिए और पुट लेते हैं नीचे आने के लिए। अब स्ट्राइक प्राइस जो मेन टॉपिक है, स्ट्राइक प्राइस किसको कहते हैं, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ मनी क्या होता है। अब ये स्ट्राइक प्राइस में आप देखिए 2750, वहाँ पे दोनों का दोनों येलो है, यानी कि ये एट द मनी है। ये एट द मनी क्यों है, क्योंकि 27407 2750 के सबसे क्लोज है, मीन्स बहुत ज़्यादा क्लोज है। 2747 जो है 2750 को टच करने के लिए 3 पॉइंट ही लगेगा, मीन्स 3 रुपीज़ का अगर मूवमेंट मिला तो 27450 के पास पहुंच जाएगा, तो वो ज़्यादा क्लोज है। उस जगह पे 2740 क्यों नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। क्यों नहीं है, तो उसका रीज़न क्या है कि 2747 अगर 7 रुपीज़ गिरेगा तब उसके पास पहुंचेगा, तो 3 रुपीज़ जो क्लोज है उसको हम लोग एट द मनी में लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, एट द मनी 2750 हम लोग ले लिए। तो अगर हम लोग को एट द मनी में बाई करना है तो 2750 का हम लोग बाई करेंगे। अब इन द मनी जो कि अंदर, मीन्स ये 2700, तो यहाँ पे देखिए 50 रुपीज़ का गैपिंग है, क्योंकि ये स्टॉक का साइज बड़ा है। छोटा स्टॉक का साइज आएगा तो क्लोज मिलेगा आपको, यहाँ पे सेंसिबल में देखने को मिल जाएगा। ये हम लोग कैसे देखते हैं, यहाँ पे देखिए हम लोग आइचर्स मोटर सिलेक्ट किए 2750 CE, मीन्स हम लोग को ऊपर की तरफ बाई करना है। अगस्त का एक्सपायरी, मीन्स ये अगस्त तक एक्सपायर हो जाएगा, मीन्स अगस्त तक ही इसका लास्ट वैलिडिटी है, उसके बाद ये ओवर हो जाएगा। तो अगस्त तक हम लोग इसको होल्ड करके रख सकते हैं, बट अगस्त तक जाते जाते इसका प्राइस धीरे धीरे कम होते जाता है। अभी जैसे ये 61 रुपीज़ है, ये अगस्त तक पहुँचते पहुँचते अगर स्टॉक में मूवमेंट नहीं रहा तो वो धीरे धीरे जीरो होते जाएगा, डेली ये कम होता है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। बट अब इसी को हम लोग को स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे मोड में जाएंगे, ये जीरोधा का ऐप है, ऑप्शन चेन में जाएंगे। ये हम एकदम बिगनिंग से बताया था कि किसी को भी कोई भी डाउट ना हो, हर कोई इसको अच्छे से समझ पाए। अब हम लोग मोड में जब गए तो अपने पास डैशबोर्ड खुल गया आइचर्स मोटर का, जो स्ट्राइक प्राइस शो कर रहा है। अब ये जो स्ट्राइक प्राइस है 2750, ये हो गया एट द मनी, जो करेंट प्राइस है उसी प्राइस पे। 2700 वो क्या हो गया, 2700 ये हो गया इन द मनी, जो कि करेंट प्राइस है और हम लोग ऊपर के लिए ले रहे हैं, तो इन द मनी में हम लोग का हो गया 2700, जो कि देखिए यहाँ पे 85 रुपीज़ उसका प्राइस लग रहा है। तो 85 रुपीज़ आपको पे करना है। बट इसका क्वांटिटी का साइज कितना है, एक लॉट का साइज यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो 350 क्वांटिटी आपको लेना है। आप एक क्वांटिटी दो क्वांटिटी इसमें नहीं ले सकते, तो 350 क्वांटिटी आपको लेना पड़ेगा। अब देखिए 2700 CE जो है 350 इंटू 85.90 करेंगे तो आपको यहाँ पे 30,065 रुपीज़ आपको पे करना है। आप यही अगर स्टॉक का प्राइस आप 350 क्वांटिटी लेते हैं, मीन्स 2747 इंटू अगर आप 350 करते हैं, एक बार कैलकुलेटर हम निकालते हैं, तो आपको देखिए कैश मार्केट में कितना ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो 350 इंटू 2747 हम लोग करेंगे, और देखिए यहाँ पे कितना पे करना पड़ रहा है अपने को, 2747 इंटू 350 इजिकल टू आपका आ रहा है 9,61,450। तो सोचिए कितना ज़्यादा लार्ज अमाउंट आपको पे करना पड़ रहा है।
और वही सेम चीज आपको ऑप्शन में 30,000 में मिल रहा है, तो आप ऑप्शन से पैसा क्यों नहीं बना पाएंगे? सारा चीज सेम है, बट इसका थोड़ा सा और डीप है, जो इस वीडियो में तो हम शायद कवर ना कर पाए, बट कोशिश करेंगे इसको आगे भी कवर करने का। अगर ये वीडियोस में मेरा व्यू अच्छा खासा जाता है तो हम इसका और एक सीरीज बनाएंगे जिसमें इसको और एडवांस लेवल पे हम लेके जाएंगे। थीटा गामा ऑप्शन में क्या होता है, क्या प्रीमियम डिके होता है, एक दिन में कितना हम लोग का प्रीमियम डिके हो जाता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में भी हम वीडियो बनाएंगे। बट उससे पहले हमको ये वीडियोस में व्यू चाहिए। अगर व्यू आता है तो मैं फ्री में ये चीज़ आप लोगों के लिए बनाऊंगा, क्योंकि हम भी अगर अपना टाइम आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं तो हम भी चाहेंगे कि आप हमको सपोर्ट करें। अब ये इतना ज़्यादा प्राइस यहाँ पे लग रहा है, वही सेम प्राइस आपको कम प्राइस यहाँ पे लग रहा है, 30,000 में आपको ये चीज़ मिल जा रहा है। अब इसका 1 रुपया का जो मूवमेंट होता है, ऐसे समझिए 2747 का जो प्राइस है वो अगर 1 रुपीज़ वहाँ पे मूव करता है तो अपना जो ऑप्शन का प्राइस है 85 रुपीज़, वो वहाँ पे 50 पैसा मूव करेगा। वो होता है इन द मनी में, एट द मनी, जो करेंट प्राइस चल रहा है उसी प्राइस में। और जब हम लोग और इन द मनी में जाते हैं, जैसे जैसे कम स्ट्राइक प्राइस पे जाते हैं, जैसे जैसे ऊपर के तरफ जाते हैं, उसका मूवमेंट जो होता है वो अलग होता है। 60 पैसा हो जाता है, 70 पैसा हो जाता है, 80 पैसा हो जाता है। तो जैसे देखिए इस स्ट्राइक प्राइस 2550, इसका स्ट्राइक प्राइस का दाम 190 है, बहुत हाई है। इसका एडवांटेज क्या मिलेगा, अगर इसको आप ग्रिक्स में जाके चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि वो स्ट्राइक प्राइस जो है उसका अगर कैश मार्केट में 1 रुपीज़ का मूवमेंट हो रहा है तो वो स्ट्राइक प्राइस का मूवमेंट 80 पैसा, 60 पैसा, 70 पैसा होता है। तो इस वीडियो को उतना बड़ा हम लोग नहीं बना सकते, एक चीज़ सारा चीज़ इस चीज़ में इस वीडियो में कवर नहीं कर सकते, उसके लिए दूसरा सीरीज़ बनाएंगे। बट मेन मोटिव मेरा यही है कि इन द मनी में अगर आप ट्रेड लेते हैं तो आपका जो प्रीमियम डिके वो कम होता है। मीन्स अगर आप उसको रखते हैं होल्डिंग करके तो आपका वो जो प्रीमियम डिके होता है जो डेली कम होते जाता है, स्टॉक का अगर नई मूवमेंट देता है तो उसका प्रीमियम आपको घट जाता है, वो वहाँ पे कम होता है। और आउट ऑफ मनी मीन्स जो स्ट्राइक प्राइस अभी नहीं चल रहा है, देखिए जैसे कि अभी चल रहा है 2747 यहाँ पे, और 2780 का जो स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे देखिए येलो नहीं है कॉल में, तो यहाँ पे 42 रुपीज़ आपका लग रहा है। मीन्स ये आप और कम पैसा में पा जा रहे हैं। यहाँ पे अगर आप इसको आप देखेंगे तो ये 30,000 जो वहाँ पे लग रहा था, यहाँ पे 20,000, देखिए यहाँ पे 14,000 रुपीज़ में ये स्ट्राइक प्राइस आपको मिल जा रहा है। 14,735 रुपीज़ में आपको ये स्ट्राइक प्राइस मिल रहा है। इसका मूवमेंट थोड़ा कम होगा, 40 पैसे या 45 पैसा या 30 पैसा या 35 पैसा, ये हम अप्रॉक्स बता रहे हैं, करेक्ट नहीं बता रहे, एक आइडिया देने के लिए आप लोगों के साथ शेयर करें कि इसका मूवमेंट स्टॉक का ऐसे मिलेगा। तो इस मूवमेंट के अंदर भी थीटा गामा डिका मिला रहता है, जिसका स्पीड की वजह से भी ऑप्शन भागता है, मूवमेंट जो आता है उसके वजह से भी भागता है, वॉलेटिलिटी की वजह से भी ऊपर नीचे होता है। तो इसमें बहुत कुछ है डीप में, जिसके वजह से लोग बहुत ज़्यादा इसमें नुकसान खाते हैं। आधा से ज़्यादा लोग ऑप्शन और फ्यूचर में पैसा बहुत डुबाता है, जस्ट लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, प्रॉपर नॉलेज नहीं रहता, उसके वजह से उन लोगों का पैसा मार्केट में डूबता है। तो ये चीज़ हम लोगों को नहीं करना, अपने को पूरा प्रॉपर नॉलेज के साथ में ट्रेडिंग करना है। तो अपने को ये जो आउट ऑफ मनी ये कम पैसा मिल रहा है, तो इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इसका जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे वैसे आपका प्रीमियम डिके होगा। अगर स्टॉक में मूवमेंट नहीं रहता है तो ये घटता रहेगा घटता रहेगा। अभी ये 42 रुपीज़ है, ये 41 रुपीज़ हो जाएगा आधे घंटा बाद, अगर स्टॉक का प्राइस सेम रह गया सारा दिन। फिर अगर वो और जाता है और इसका प्राइस घट जाएगा। अगर स्टॉक में मूवमेंट आया तो ये फ्लक्चुएट करेगा, ये ऊपर जाएगा, बट स्टॉक में मूवमेंट नहीं आया तो इसका प्राइस जो है घट जाएगा। तो ये होता है डिसएडवांटेज आउट ऑफ मनी का। इसका एडवांटेज एक ही होता है कि अगर आपको स्टॉक में मूवमेंट मिल गया, 5-10 मिनट के अंदर अगर आपको ट्रेड मिल गया, आपका ब्रेकआउट आया, 5-10 मिनट के अंदर आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे, तो आप आउट ऑफ मनी का स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करके ले सकते हैं। कम पैसा में आपको प्रॉफिट मिल जा रहा है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। बट इसी को अगर आपको 2, 4, 5 घंटा, 2 दिन, 3 दिन अगर होल्ड करना है तो ये आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। स्टॉक में अगर मूवमेंट नहीं आया, आप 2800 का स्ट्राइक प्राइस ले लिए, स्ट्राइक प्राइस तक मार्केट पहुंचा ही नहीं, तो ये धीरे धीरे कम होते जाएगा, आपका जो पैसा है वो वेस्ट होते जाएगा। आप खुद सोच के देखिए, 350 इसका क्वांटिटी का साइज है, आप इसको 42 रुपीज़ में बाई कर रहे हैं। डेली अगर ये 2 रुपया 3 रुपया घटते जाएगा, स्टॉक में मूवमेंट नहीं आएगा, तो आपका डेली का 350, 750, 1000 रुपीज़ कुछ भी हो सकता है, तो ये घटता ही जाएगा। बट वही एट द मनी में थोड़ा कम होता है,
इन द मनी में और थोड़ा कम होता है। तो इन द मनी में स्ट्राइक प्राइस ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि वो अगर आप 10 दिन 15 दिन तक भी होल्ड करते हैं, जितना अंदर का स्ट्राइक प्राइस लेते हैं उसका जो डीके होता है वो कम होता है, जिसके वजह से हम लोग को बहुत एडवांटेज मिलता है। तो होप आप लोग का बहुत सारा इंक्वायरीज यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, बहुत सारा डाउट आप लोग का क्लियर हो गया। सारा डाउट्स से एक वीडियो में कवर नहीं हो सकता, बट हम कोशिश करेंगे कि और एक वीडियोस बनाएंगे जिसमें हम लोग फुल ऑप्शन चेन, ये जो ऑप्शन का फुल ऑप्शन चेन का जो बोर्ड है, इसके अंदर जो ग्रीक्स है उसको हम लोग कैसे रीड करते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। ऑप्शन और फ्यूचर का सीरीज बहुत 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 बड़ा है, एक वीडियोस में तो हम लोग इसको कभी भी कवर नहीं कर पाएंगे, बट एक बेसिक सा जो हम लोग का साइकोलॉजी था कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस हम लोग को सिलेक्ट करना चाहिए, एडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है, वो बेसिक चीज़ आप लोग का होप क्लियर हो गया होगा। किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे इसको फिर से वापस से रेक्टिफाई करने का। बाई चांस हमसे भी कोई गलती हो सकता है क्योंकि हम भी इंसान हैं, बट हम अपना पूरा बेस्ट कोशिश करेंगे कि आप लोगों के संग मेरा जितना नॉलेज है, जितना इतना साल का एक्सपीरियंस है, वो सारा एक्सपीरियंस आप लोगों के संग शेयर करेंगे। हम अब एक फुल टाइम ट्रेडर है, मेरा जॉब छोड़े हुए 6 महीना हो गया और हम आज स्टॉक मार्केट का ही पैसा से अपना घर संसार चला रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इससे पैसा नहीं कमाया जा सकता, पैसा बहुत कमाया जा सकता है, बट एक थोड़ा सा नॉलेज का ज़रूरत है हम लोगों को, अच्छा सा नॉलेज हो। अगर आप परफेक्ट काम करते हैं, नॉलेज गेन करके मार्केट का एनालाइज सही से करते हैं, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगा। वीडियो को यहाँ क्लोज करते हैं, वीडियो को ज़्यादा अब और बड़ा नहीं बनाते हैं, वरना आप लोग भी बोलेंगे कि वीडियो बहुत बड़ा है। और सबसे पहला चीज़ कि ऑप्शन में आप लोगों को लॉस बहुत ज़्यादा हो सकता है क्योंकि उसका फ्लक्चुएशन बहुत हाई होता है, क्वांटिटी हाई होता है। आप सोचिए एक बार में आप 350 क्वांटिटी ले रहे हो, वो भी इतना बड़ा स्टॉक का, जिसको 10 रुपये 15 रुपये ऊपर जाने में कोई दिक्कत होता ही नहीं है। अगर 10 रुपीज़ का वहाँ पे मूवमेंट आता है तो अप्रॉक्स 5 रुपीज़ का मूवमेंट तो ऑप्शन में आएगा ही। तो 5 × 350 कर लीजिए, एक झटका में आपका 1200-1500 रुपये जा भी सकता है। तो इसका एज मीन्स जहाँ से रिवर्सल आता है या फिर जहाँ पे ब्रेकआउट आता है, उस हिसाब से आपको इसमें ट्रेडिंग करना पड़ता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि ये रिस्की भी होता है। तो कैश मार्केट थोड़ा सेफ होता है, बट ऑप्शन थोड़ा बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। तो इस चीज़ पे आप लोग को ध्यान रखना है कि आप अगर ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो आप अच्छे से कीजिए, वरना आप फंस सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा।